आप लोग जयपुर तो गए कि नहीं गए? जयपुर के पास एक बस्सी नामक जगह है, बस्सी तहसील है। जब वृंदावन से आते हैं जयपुर रोड पर, तो मेन रोड पर जयपुर के पास में ही है, शायद 15-20 किलोमीटर होगा बस्सी, बस इससे ज्यादा दूर नहीं है। तहसील है बस्सी। बस्सी के निकट एक गांव है बेनाड़ा, कल्याण जी। हमारी अपनी खाकचौक परंपरा का, पहाड़ी बाबा परंपरा का वहां स्थान है। वहां आज भी इतने बड़े शालिग्राम जी विराजमान हैं, नरसिंह शालिग्राम। तो वहां के जो महापुरुष थे पूज्य श्री राम शरणदास जी महाराज, उनके जीवन की घटना आती है झा जी के साथ। वो मांगने कहीं नहीं जाते थे, अयाची वृत्ति से रहते थे। और उस जमाने में साधुओं की जमातें बहुत चलती थी, तो कहीं 400-500 संतों को लेकर कोई जमात पहुंच गई। अब वहां स्थान में व्यवस्था नहीं इतने संतों की, तो अपने नरसिंह जी को कहते थे, आ गए तुम्हारे मेहमान। नरसिंह जी को कहते, क्या कहते? आ गए तुम्हारे मेहमान, खुद भोग लगाना हो, उनको खिलाना हो तो व्यवस्था कर लो, और नहीं तो हम तो कमंडल उठाए और चले। तो कहते हैं नरसिंह जी मुंह से सोना उगल देते थे, स्वर्ण उगल देते थे नरसिंह जी, और उसको बस्सी में बनियों की दुकान पर भेजकर राशन आता था। खूब चकाचक दूध घी बादाम छनता। 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार नरसिंह जी ने सोना उगला। अब नहीं उगलते हैं, नहीं तो आप सोचो कभी उगल देंगे। अब शालिग्राम जी आज भी हैं। क्यों नहीं उगलते हैं? क्योंकि जैसी श्रद्धा उन महापुरुष में थी, वैसी श्रद्धा आज हम लोगों में नहीं है, वैसा विश्वास नहीं है। आपने वृंदावन का दर्शन किया है? वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन किया है? बांके बिहारी जी के चरणों से 12 सोनों की मोहर रोज निकलती थी। कितनी? सोने की 12 मोहर निकलती थी, और उन 12 मोहरों को आगरा मंडी में बेच दिया जाता था, और वहां से राशन आता था। और वो 12 मोहर का जो भी राशन है वो पूरा का पूरा खरीद लिया जाता था ठाकुर जी की सेवा के लिए, और एक ही दिन में उसको समाप्त कर दी। दूसरे दिन के लिए कुछ बाकी नहीं रखते। प्रतिदिन मंगला में 12 मोहर निकलना, और फिर उसको आगरा से उसको दुकान पे दे करके वहां से सामान मंगाना, और बिहारी जी को रोज 56 भोग लगाना। काफी समय तक ये परंपरा चली बिहारी जी में। बाद के बिहारी जी के सेवकों के मन में आया, अरे भाई भगत चेता लो, उनसे 56 भोग करवा लो, और मोहरें रख लो, अपने घर में काम आएंगी। तो लोभ पूर्वक किसी ने मोहर रख ली तो रख ली, फिर दोबारा दूसरे दिन मोहर नहीं निकली। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। तब से आज तक मोहर नहीं निकली। अब खाओ कमाओ। सतोगुण रहने पर भी लोभी स्वभाव बना रहता है, और विकार नहीं होंगे, पर सतोगुणी पुरुष भी कई बार लोभी प्रकृति के देखे जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, सतोगुण से लोभी, रजोगुण से कामी, और तमोगुण से क्रोधी होता है। सतोगुण से लोभी, रजोगुण से कामी, और तमोगुण से क्रोधी। लोभ नहीं रहेगा तो महाराज जी सतोगुण तमोगुण तो पहले ही चले जाएंगे।
लोभ की निवृत्ति होते ही सतोगुण तमोगुण विदा, जय सिया राम, चले गए। इसीलिए निर्लोभता उस जीव में प्रकट होती है जिसका अंतिम जन्म होने को होता है। अंतिम जन्म होने को होगा तो लोभ रहित हो जाएगा। लोभ रहित तब तक जीव नहीं होता है जब तक कि भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में उसकी तनिक भी महत्व बुद्धि है, तब तक वो लोभ रहित नहीं होगा। फिर से सुन लें, भगवान के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में कहीं भी इतनी भी महत्व बुद्धि हुई, वो लोभ रहित नहीं। वहां परिक्रमा करने से बड़ा पुण्य होता है, वहां नहाने से बड़ा पुण्य होता है, तो लोभ हुआ कि नहीं हुआ? लोभ, बोलो। इतना कर लोगे तो प्रजापत्य व्रत का फल मिल जाएगा, इतना कर लोगे तो तप्त कृच्छ चांद्रायण हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ये हो जाएगा, इतना लाख जप कर लोगे तो, इतना करोड़ जप कर लोगे तो ये हो जाएगा। लोभ है। पूज्य महाराज जी के मुख से कई बार सुनने को मिला, पुण्य का लोभ नहीं करते। यद्यपि वे तीर्थों में अवगाहन बड़ी श्रद्धा से करते थे, लेकिन उनके चित्त में पुण्य का लोभ नहीं था। हमको पुण्य होगा इससे, पवित्र तिथि है, नहा लिया होगा, ठीक। लोभवश किसी साधन में प्रवृत्ति नहीं। दूसरे तरह का लोभ तो वर्जित है ही है। ये भी लोभ जो है ना, पुण्यादि का लोभ, सुख का लोभ, इस वर्तमान जीवन में सुख मिले, अब मरने के बाद स्वर्ग आदि लोगों का सुख मिले, ये लोभ है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, लोभ का फंदा जिसके गले में नहीं पड़ा वो तो मनुष्य है ही नहीं, वो तो आपके समान है, वो साक्षात नारायण है। धरती जिन 7 स्तंभों पर टिकी है, उन 7 खंभों में एक खंभा है लोभ रहित पुरुष। ये श्लोक स्कंद पुराण में भी है और अन्य पुराणों में भी आया। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मयि। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती नारियां, सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुष, इन 7 पुरुषों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है।